मीन राशि वालों, गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। जो लोग गुरुवार को ऐसी गलतियां करते हैं उनके जीवन में बर्बादी आती है, वो जान नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे इस काम से हमारे जीवन में खराबी आ रही है, इस कार्य के करने से हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन गुरुवार के दिन आप ये काम करते हैं, ऐसे कार्य को करते हैं जिसके कारण आपका जीवन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। परेशानी आपके जीवन में जकड़ गया है और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपने जीवन को खुद आप खराब कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये समझ लीजिए। इसके पीछे कारण है कि इससे आपके गुरु कमज़ोर होकर आपके जीवन में बहुत तरह के निराशा, उदासी, आर्थिक नुकसान, पैसे की कमी, कलह, झगड़े विवाद, निराशा, शिक्षा खराब कर देता है और कभी भी सुकून आपको नहीं मिल पाता है। उन्नति आपको जीवन में नहीं मिल पाता है, सफलता आपको जीवन में नहीं मिल पाता है और आपका जीवन ऐसे हो जाता है जो सबसे पीछे जो आप होते हैं, मतलब सब आगे निकलते चले जाते हैं और आप सबसे पीछे रह जाते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को जरूर करें और कुछ ऐसे कार्यों को बिल्कुल भी ना करें। यदि आप अपना जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय में आपके जीवन में सब अच्छा होने लगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो आप कर रहे हैं जिसे करना ही नहीं चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत निराशा आ जाता है, जीवन ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उन बातों का ध्यान रखें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आप चाहें न चाहें आप जीवन में तरक्की करते चले जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो चीज़ वो कर रहा है उसमें सफलता उसको मिलता जा रहा है। आसानी से नौकरी मिल गया, घर बन गया, संतान हो गए, शिक्षा में सफलता मिल रहा है, खूब घर ज़मीन जायदाद खरीद रहा है, बहुत सुखी जीवन जी रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, नौकरी मिल रहा है, मतलब जीवन उसका बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब आप ये उसकी आंतरिक बात नहीं जानते कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो कुछ लोग गुरु को अपना अच्छा बनाए रखते हैं, गुरु को ठीक रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो जीवन में कभी उनको किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। गुरु खराब होने का मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। तो गुरु खराब होने का मतलब, गुरु खराब होते कैसे हैं? गुरु खराब इन कारणों से होते हैं जो आप अपने जीवन में कार्य करते हैं। जैसे गुरुवार के दिन आप करते क्या हैं? बाल दाढ़ी नाखून बनाते हैं। जैसा हमने कई बार मना किया है, बिल्कुल भी मत बनाइए। बाल दाढ़ी नाखून बनाने से, शेविंग करने से ये आपके आयु को खराब कम कर देता है, बीमार कर देता है, भाग्य खराब करता है, बीमार करता है। अब बताइए, जब बीमार होंगे तो पैसे कहाँ जाएंगे? बीमारी में काम बाधित हो जाएगा, काम बनेगा नहीं, काम नहीं कर पाएंगे, काम छूट जाएगा, बिजनेस छूट जाएगा, काम धंधा चौपट हो जाएगा। बीमारी इतना खराब आपके जीवन को कर देता है। तो इससे बचिए। पहले बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाइए। और क्या नहीं करना है? महिलाओं को खास करके बाल नहीं धोना चाहिए, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि जो महिलाएं अक्सर देखते हैं कि अपने सुंदरता के कारण कुछ लोग धो लेते हैं, लेकिन जो समझदार होती हैं, जो परंपरा को जानती हैं, वो बाल नहीं धोती हैं। जो बाल धोती हैं वो समझ ले कि अपने पति और संतान के सुख समृद्धि, जो पति का बिजनेस, व्यापार, कारोबार, वो चौपट हो जाता है, संतान के शिक्षा, विवाह वगैरह जीवन खराब होने लगता है। तो अपने गलती करते हैं, अपने लिए करते हैं और संतान और साथ साथ घर पर इसका असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ जाता है। इससे बचिए। साथ साथ आज के दिन पैसे का लेन देन संभल कर करें। यदि किसी को कर्ज देना हो तो बिल्कुल भी ना दें, किसी से कर्ज लेना भी हो तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये दरिद्रता को निमंत्रण देने का काम है। हाँ, सामान आप खरीदने जाएंगे तब तो पैसा देंगे ही, उसमें तो आपको देना पड़ेगा। तो ये है कि आप कर्ज ना लें, कर्ज ना दें, ये चीज़ याद रखिएगा। तेल मालिश आज के दिन बिल्कुल भी ना करें। बहुत लोगों को देखा है, जब मन किया तेल उठा लेते हैं, मालिश कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। यदि आप कर रहे हैं तो अपने गुरु को कमज़ोर कर रहे हैं। गुरु कमज़ोर करने का मतलब है कि आपके आर्थिक उन्नति में, तरक्की में बाधा उत्पन्न होता है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे समझिए। आज के दिन जो कई लोगों को देखा है खिचड़ी खाते हुए, जो चावल वगैरह सब मिक्स होते, खिचड़ी होता है, वो खाते हैं।
आज के दिन कई लोगों को आपने देखा होगा नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, जो कभी रुकते नहीं हैं, वो ये सब मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आप देखते हैं उनके जीवन में इतनी घोर अंधकार आता है, वो ऐसे जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, मतलब उनका जीवन खराब हो जाता है, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर सब टूट बिखर जाता है। इसलिए बिल्कुल भी नॉनवेज भी ना खाएं, एकदम से इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें, खान पान एकदम से सात्विक रखें आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोग घर में पोछा लगाने लगते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं गुरुवार के दिन। ऐसा नहीं करने को मना किया गया है। झाड़ू लगा के पोछा लगाने लगते हैं, ऐसा मना किया गया, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु कमज़ोर होने का मतलब फिर आपके जीवन में बहुत बुरा समय आ जाता है। आज के दिन अपना जो वस्त्र खोला हुआ है वो भी किसी को नहीं देना चाहिए। कुछ लोग दे देते हैं वस्त्र या रख देते हैं, कोई लेकर चला जाता है, तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ा करता है। अब आपको बताते हैं करना क्या चाहिए, फिर क्या करें। तो मित्रों, संभल जाइए। सबसे पहले गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ये सब ना करें जो हमने मना किए। उसके बाद गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण जरूर करें। पहली बात, गुरुवार के दिन सभी को, ये नहीं कि पुरुष हों बच्चे हों, सब कर सकते हैं। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 2-4 दाने चना दाल डाल दीजिए। शुद्ध होना चाहिए, अपवित्र नहीं होनी चाहिए। भोजन पकाते हैं, उस मार्केट से लाते हैं तो पहले छुप अलग रख लें शुद्ध पूजा स्थान में। 2-4 दाने चने के दाल, थोड़ा सा 1 चुटकी गुड़ उसमें डाल दें। अब इसके अलावा और भी कुछ आपके पास है, जैसे हल्दी हो उसको भी डाल दीजिए, केसर हो उसे भी डाल दीजिए, पीला पुष्प हो उसे डाल दीजिए। अब ये सब मिलाकर, गंगा जल हो उसे भी डाल दीजिए, केले के पौधे में डालिए और मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 11 बार पढ़िए, डाल दीजिए, सब प्रणाम कीजिए, चले आइए। इतना शॉर्ट काम भी करते हैं आपके घर के सभी सदस्य, उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, शिक्षा की कभी कमी नहीं होगी, कलह विवाद नहीं होगा, धन बरसेगा, शिक्षा और साथ साथ आर्थिक स्थिति अच्छे होने लगेंगे, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगा। ये बहुत अच्छा समय है। मीन राशि को तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन मीन राशि के लोग जो पुखराज रत्न धारण करते हैं, यदि शुक्ल पक्ष में, ये कभी वीडियो आप देख रहे हैं, शुक्ल पक्ष में धारण करें पुखराज रत्न या टोपाज, क्योंकि महंगे आते हैं, तो आप से जो खरीद सके वो खरीद कर गुरु मंत्र बोलकर, वैसे तो अभिमंत्रित करना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग नकली देते हैं। आज मार्केट नकल लोगों से भरा हुआ है। ओरिजिनल खरीद कर धारण करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कितना सुख समृद्धि दे देता है। चेहरे पर चमक, तेज ओज, खान पान अच्छा, नौकरी चाकरी, विवाह आपके सही समय पर होते हैं। मतलब जीवन में जो सुख चाहिए बड़े, वो संतान सुख चाहिए, आर्थिक स्थिति चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, मकान, मतलब सब प्राप्त होने लगता है। गुरुवार के दिन गाय को जाकर थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए, देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। एक घी का दिया केले के पौधे के समीप जलाइए, देखिए कितना चमत्कार होता है। तो ये सब कीजिए, जरूर कीजिए, कम से कम कुछ ना करें तो सात्विक जरूर रहें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।